हेलो दोस्त। आज फिर से लेके आए हैं आप लोग का वीवीआई क्वेश्चन। और बिहार बोर्ड में वे आज क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड में पूछता है। और लास्ट में बोला जाता है कि आप वह क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम से रिलेटेड हो और एग्जाम में आवे। और लास्ट में यही होता है कि पढ़िए वो जो एग्जाम में आवे। तो आज चलते हैं फिर आपके वीवीआई क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए, आज आप लोग को हम बहुपद का भागा सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? बहुपद का भाग। चलिए, आपको भाग करना है पीएक्स को जीएक्स से। पीएक्स को जीएस से भाग करना है और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो ये हमारा है जीएक्स, ये हमारा है पीएक्स। अब चलते हैं जीएक्स से पीएक्स में भाग दें। अब भाग दो तो एक्स लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और भागा किस में करना है? एक्स क्यू माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3 माइनस का 3। भाग करने से पहले हम क्या बताएं कि इसका फर्स्ट उठा लीजिए और इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट। तो इसका फर्स्ट उठा के ऊपर रखिए और इसका फर्स्ट उठा के नीचे रख दीजिए। चलिए, तो इसका फर्स्ट उठाते हैं। ये हो गया तुम्हारा एक्स क्यूब और इसका फर्स्ट उठाते हैं एक्स स्क्वायर। क्या होता है? एक्स स्क्वायर। अब भाग करना है तो देखो ना, इधर एक्स को कब बार लिख सकते हैं? 3 बार। एक्स गुने एक्स गुने एक्स। और एक्स स्क्वायर कब बार लिख सकते हैं? 2 बार। एक्स गुने एक्स गुने, हो गया। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, फिर एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, बचा क्या? एक्स। आई एक्स हम क्या बोले हैं तुमसे कि जो है तुम्हारा होता है ना जीएक्स, ई एक्स से टोटल जीएक्स में गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 गुना करेंगे। तो देखो, तो इसका पावर 1 होता है। तो जब आधार बराबर होते हैं बेस जुट जाता है, तो यहाँ से एक्स का पावर कितना? 3। इधर गुना करेंगे तो 2x कितना हो जाएगा? 2x। अब क्या करेंगे? ई जिससे गुणा किए ना इसको यहाँ रखेंगे और जो आया इसको यहाँ रख देंगे। एक्स क्यूब माइनस का देखो तो इसके जाति का कौन दिखाई दे रहा है? इसके जाति का 5x दिखाई दे रहा है। अब माइनस का क्या लिखेंगे? माइनस का 2x, माइनस का 2x। अब चिन्ह बदलते हैं। क्या करते हैं? चिन्ह बदलते हैं। यहाँ प्लस से माइनस होगा, ई माइनस ई तब प्लस हो जाएगा। अब देखो तो ई प्लस में है, तब प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट। ये देखो तो यहाँ से -3x स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 5 टोटल कितना? +7 और माइनस का 3। फिर क्या करेंगे? वही बात, इसका फर्स्ट उठाएंगे, इसका फर्स्ट उठा के गुना भाग कर देंगे। तो इसका फर्स्ट क्या है? 3x स्क्वायर। इसका फर्स्ट क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा कितना? 3। अब 3 में क्या करेंगे? टोटल जी एक्स में गुना कर देंगे 3 से। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। देखो तो, और कोष्ट के बाहर माइनस रहता है और कोष्ट तब गुना करते हैं तो कोष्ट के अंदर का चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। यानी कि माइनस से टिका हो जाएगा प्लस में, 3 दूना का 6। या ये भी कर सकते हैं -3 गुना -2 का होता है, माइनस में कैसे रहो? 3 दूना 6 होता है। अब क्या करेंगे? जिससे गुणवा किए हैं तो इसको भागा में, भागफल में लिखना है और जितना आया इसको यहाँ लिख देंगे 3x स्क्वायर और प्लस का 6, प्लस का 6। इसके जाति का तो इसके लिए लिखे हैं। चलिए, ये माइनस ही प्लस कर देंगे तो प्लस माइनस कैंसिल आउट। ये देखो तो प्लस में तो इसको माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ से उतार लेंगे 7x और माइनस का 3 रुपया और माइनस का 6 रुपया, टोटल क रुपया? तो टोटल 6 3 9 रुपया। काय कि माइनस में इसका होता है कर्ज होता है। तो एक बार 3 रुपया कर्ज, एक बार 6 रुपया कर्ज, तो टोटल कर्ज कितना? टोटल कर्ज -9 रुपया। आपको ज्ञात करना था भागफल और शेषफल, तो लिख देंगे भागफल। लिखेंगे भागफल, तो भागफल कितना आया छोटू? x माइनस का 3। शेषफल लिखेंगे तो शेषफल कितना आया? तो शेषफल लिख देंगे 7x माइनस 9। 7x - 9 यही ज्ञात करना था। आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर। ये देखिए, हम P/Q के रूप में लिखना सिखाएंगे। इससे कि 2 नंबर आपका तो सब्जेक्टिव में पूछ देता है और 1 नंबर ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक बता देते हैं और सब्जेक्टिव के लिए बना के बताते हैं। सब्जेक्टिव में 2 नंबर के पूछेगा तो आपको किस तरह हल करना है, और एक ऑब्जेक्टिव में पूछता है तब तो कैसे हल करेंगे, ये दोनों का ट्रिक के साथ बताएंगे। इसको विस्तार के रूप में बताते हैं। चलिए, तो पहले हम देखते हैं सरलता रूप विस्तार के रूप में। ये पूछा हुआ है 2020 का क्वेश्चन है और 2022 में पूछा है, 21 में भी पूछा हुआ है। चलिए, तो कैसे लिखेंगे? दिया है 1.8 पर रेक रिंग है। 1.8 पर रेक रिंग है। 1.8 पर क्या है?
रेकरिंग है। पहले रेकरिंग देखिए, किसी पर रेकरिंग हो जाता है ना, ये बार बोला जाता है, तो बार का मतलब होता है बार बार। बार का मतलब क्या होता है? बार बार। 8 पर रेकरिंग है तो 8 को बार बार लिखेंगे, 8 को बार बार लिखेंगे। 7 पर रेकरिंग है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? 7 को बार बार लिखेंगे। बार का मतलब क्या होता है? बार बार। रेकरिंग का मतलब क्या होता है? बार बार लिखना। देखिए, तो इसको लिखना है सरलता रूप में, मतलब कि इसको पी बट्टा क्यू के रूप में क्या करते ना, लिख देना। क्वेश्चन समझ में आया? अब चले हल करने, अब चलते हैं हल करने। देखिए, लिखेंगे हल। देखिए, माना, क्या लिखेंगे? माना कि, माना कि 1.8 पर रेकरिंग, 1.8 पर रेकरिंग बराबर एक्स, बराबर एक्स, या एक्स की इधर ले लेते हैं, एक्स अर्थात एक्स बराबर लिख देंगे 1.8। 8 पर रेकरिंग है तो 8 को क बार, लगभग आप 3 बार लिख दीजिएगा। कितना बार? 3 बार, लमसम 3 बार। अब बार का मतलब बोले हैं 12 बार, हो गया। देखिए, रेकरिंग कितना पर है? रेकरिंग 1 पर है। अगर रेकरिंग 1 पर रहेगा तो 10 से गुना करना है दोनों तरफ। रेकरिंग आपका 2 पर रहेगा तो 100 से गुना करना है। तो रेकरिंग 1 पर है तो हम क्या करेंगे? 10 से गुना करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना कीजिए, तो एक्स ए, तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, लिख देंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने। समीकरण 1 में लिख देंगे, समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो इसमें कीजिए 10 से, इसमें कीजिए 1.8 गुने 8 गुने कितना से? 10 से। कितना से करना है? 10 से, 10 से आ जाइए। तो ये होगा 10x इक्वल टू 10 से जब गुना करेंगे तो गुना में क्या होता है? एक अक्षर इधर भाग जाता है, एक अब भागा में क्या होता है? ई इधर भाग जाता है दशमलव, तो गुना करेंगे तो ई डिजिट में एक इधर आ जाएगा, तो 18.88 हो जाएगा। कितना होगा? 18.88। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मानेंगे? समीकरण 2 लिखेंगे कि समीकरण, समीकरण क्या करेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है? 1 को घटाने पर, घटाने पर, तो समीकरण 2 में से घटाइए। समीकरण आपका 2 कौन है? 10x इक्वल टू 18.888 रेकरिंग, यही ना जी? एक नंबर क्या है? x इक्वल टू 1.888 रेकरिंग, यही है। अब इसको घटाना है तो घटा दीजिए लो, घटाएंगे देखो तो ये 8 वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 18 में से 1 निकला, कितना बचा? 18 में से 1 निकलेगा 17 बच गया। कितना? 17। इधर देखो तो 10 को x में से 1 x निकल गया, 9x। क्या हो गया? 9x। तो x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 17 बाई का कितना होगा? 9। 17 बाई का कितना? 9। यही क्या करना था आपको? सरलता रूप में लिखना था, सरलतम रूप में लिखना था। ये तो हुआ तुम्हारा कितना नंबर का? ये 2 नंबर में पूछेगा तब। अगर 1 नंबर में पूछ दे तब, तब उसके लिए टाइम थोड़ा देंगे। 1 नंबर में पूछेगा तो देखो ना क्या करेंगे, यह है ना 1 नंबर के लिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 1 नंबर क्या करेंगे कि देखो, जितना पहले छोटा सा सिखाते हैं, जैसे 6 पर रेकरिंग 6 हो जाए, कितना हो जाए? 6 पर रेकरिंग 6 हो जाए, तो करना क्या है आपको? ये है नहीं, तो जितना मुड़िया, जितना पर मुड़िया है, मान लीजिए घर है, आई घर के अंदर कितना लोग है? एक आदमी, तो क्या करेंगे? उतना ही 9 दे देंगे। कितना देंगे? उतना ही 9 दे देंगे। हो गया, आपका हो गया 6/9। अब देखिए, अगर कहीं आपको दे दे 1.8 पर एकरी, 1.8 पर एकरी, इसको लिखना है, तो देखिए तो इसको लिखना है, तो इसका माने क्या है कि घर है, घर में आदमी कितना, तो घर में आदमी कितना है, तो कैसे लिखेंगे? घर में आदमी कितना है? एक आदमी, तो इसके लिए एक लिख देंगे। क्या लिखेंगे? एक 9 लिखेंगे, जितना घर में आदमी उतना 9। और टोटल कितना है? टोटल लिख देंगे 18। टोटल कितना लिखेंगे? 18। और इससे बाहर कितना है? एक, तो एक की क्या करेंगे? घटा लेंगे, तो ये हो गया 17 बाई का 9, 17 बाई का 9। अगर आप फिर इस तरह दे दे कि 1.2 और 8 पर एकरिंग, 2 और 8 पर, इस पर 8 पर एकरिंग होना चाहिए, तब कैसे लिखेंगे दोस्त? तो इसको क्या करेंगे? टोटल लिख देंगे, 138 तो लिखबे करेंगे टोटल। मूलिया पर इसका कितना कितना पर एकरिंग है? एगो पर, तो एगो 9 लिखेंगे, और जितना पर नहीं है उतना 0 लिख देंगे, एगो पर नहीं है, और जितना नहीं है उतना क्या करेंगे? घटा लेंगे, तो 13 क्या करेंगे? घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो कितना होगा? 8 में से 3 गया,
5 आई बच गया कितना, ये कितना बच गया, 3 में से गया 2 और यहाँ हो गया 125 बट्टा का इतना। काटना है तो काट दीजिए, 5 से 5 दूनी के 10 और 5 25, अब 5 से काट दीजिए, 5 5 एकम 5, 4 5 बटे 40, ये हो गया आपका 25/18, 25/18। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का है सेक थीटा, लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू 13/12, 13/12। इसका फॉर्मूला याद नहीं है, कोई बात नहीं है। यहाँ लिखना है लाल और यहाँ लिखना है काका, क्या लिखना है, लाल काका। देखो तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाला है, इसको साइन बोलेंगे साइन, ये वाला को कॉस बोलेंगे और इसको टेन बोलेंगे। तो तुमसे जब भी पूछे हम साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो बोलना है कि लंब बट्टा कोण, लंब बट्टा कोण। और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक बराबर पूछ देना, तो कोण बट्टा लंब बोल देना है। फिर उसी तरह कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कोण, कॉस बराबर आधार बट्टा कोण। अब तुमसे पूछ दे कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या पूछ देंगे, तो सेक उल्टा देना है, तो कोण बट्टा आधार, ठीक होगा, कोण बट्टा आधार हो जाएगा। और साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कोण, तो इसका उल्टा कोण बट्टा लंब हो जाएगा। इसी तरह टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कोण, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। अब कोई दिक्कत है नहीं है, यहाँ समझिए। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर कोण बट्टा का आधार। तो यहाँ से कोण बट्टा का आधार लेंगे, कोण बट्टा का आधार। तो देखो तो ए इसके सामने का है, कोण के सामने 13, तो कोण हो गया 13, आधार के सामने का है 12, तो आधार हो गया 12। तो कोण आधार मिल गया, तो बचा क्या, लंब। क्या बचा, लंब। तो लंब कैसे निकालते हैं, कोण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, घूंघट में रहेगा कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, घूंघट में कोण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो देखो तो यहाँ से कोण कितना है, 13, 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, 12, 12 का स्क्वायर। देखो तो 13 करेंगे, 13 तेरह हुआ 169 और 12 बरा हुआ 144। और देखिए यहाँ से 169 में से 44 जाएगा 25, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, 25 का रूट कितना होगा, 5। तो लंब बराबर बना गया कितना, 5, कितना गया, 5। अब क्या करें, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न में क्या दिया है जी, प्रश्न में दिया है कि cos थीटा और tan थीटा का दिया है, cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है जी, cos थीटा बराबर देखो तो cos बराबर sin cos आधार बट्टा कोण, क्या होता है, आधार बट्टे का कोण, प्लस प्लस से तो प्लस, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा का आधार। तो ये हो गया लंब बट्टा का आधार, तो लंब बट्टा का आधार क्या होता है, लंब बट्टा का आधार। तो देखिए आधार कितना दिया, आधार आधार कितना है 12, तो ये हो गया 12, 12 बटे कोण कितना है, कोण कोण कितना है, कोण 13, तो ये हो गया 13, प्लस है तो प्लस, लंब कितना है, लंब लंब, तो लंब निकाले हैं कितना 5, ये हो गया 5। फिर आधार कितना है, आधार 12, तो ये हो गया 12। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब भी आपको क्या करना है यहाँ से, कि जब ये विषम लगे ना, विषम दिखे मतलब कि कटने वाला ना हो, तो क्या कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिएगा। जब भी कटने वाला ना हो तो क्या करें, तिरछा तिरछी, इसमें गुना कर दीजिएगा, नीचे वाला गुना कर दीजिएगा। तो 12 12 करेंगे तो 144, सटाना है तो सटा देंगे, कहे जोड़े तो सटा देंगे। अब 13 से करेंगे तो 13 पचे 65, 13 पचे 65 और नीचे वाला की बोले हैं, और 12 से 13 में गुना कर रहे हैं, 12 से 13 में। तो देखो तो 12 तिहाई का 36 का 6 कैरी का 3, अब 12 कम 12, अब 12 3 कितना होता है 15, 156। कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए यहाँ से तो 5 और 4 9 हुआ, यहाँ से 6 4 10 हुआ, और यहाँ से 1 1 2, बचेगा 100, नीचे 156, यही ज्ञात करना था। ये कहता स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये सारे दोस्त वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछने वाला क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। इसके बाद एक और बात करना है कि आपको कल हम फॉर्मूला कराएंगे, टोटल बुक का जितना फॉर्मूला बनता है उस सारे फॉर्मूलों को एक साथ करके कराएंगे। होता क्या है कि डायरेक्ट एग्जाम में
फॉर्मूला से 10 से 15 क्वेश्चन आपको पूछेगा, क्या कि 100 का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है तो आएगा कहाँ से, वहीं से आएगा। तो उसमें से क्या करता है डायरेक्ट, जैसे कि तुम्हारा त्रिकोणमिति है उससे 10 से 15 क्वेश्चन पूछ लेता है हूबहू, 5-6 को तो खाली फॉर्मूला डाल देता है, 5-6 फॉर्मूला पे, हर इसी चैप्टर से हर चैप्टर वाइज 2-3 फॉर्मूला डालते हैं, यानी तुम्हारा कवर हो जाएगा 15 से 16 नंबर खाली तुम्हारा क्या फॉर्मूला। तो आपके लिए लेकर आ रहे हैं कल का फॉर्मूला, केवल फॉर्मूला के क्लास, केवल क्या लाना है फॉर्मूला क्लास। वीडियो को पूरा देखते चलिएगा, सारे वीवीआई कराएंगे। चलिए दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखेंगे आंसर, लिखेंगे आंसर। देखिए दिया है कि tan a इक्वल टू का 3, ए का मतलब थीटा होता है, ए का मतलब थीटा बोलिए या ये बोलिए, इतना दिया है। तब बोल रहा है कि 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए और 3 माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से एक कि टेन टेन ए बराबर √3 है, कि टेन कितना का मान है, कितना का मान है बताओ तुम, टेन कितना का मान है, टेन 60 डिग्री का, यानी थीटा कितना के मान है ये 60, कितना का मान है थीटा 60 के। देखो ना टेन थीटा बराबर √3 कितना का मान है, टेन थीटा का मान कितना का है 60 का, कितना का है 60 का। अब देखो तो दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बट्टे का 3 माइनस साइन स्क्वायर ए, 3 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला थे, तुम लोग का फॉर्मूला पहले वाला वीडियो जाके देखिएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होते हैं 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। अब देखिए यहाँ से हमको कॉस स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या करें 1 प्लस में इधर आ गया तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। देखो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या रख सकते हैं, एक और देखिए आइए यहाँ से निकाल देते हैं साइन, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से करें 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की थीटा पे क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा का मान क्या लिया है ए, तो हम रख देंगे ए। यहाँ का है 3, का है 3 माइनस का साइन स्क्वायर ए, का है माइनस का साइन स्क्वायर ए। देखिए तो ए का मान कितना है 60, ए का मान कितना है, तो साइन स्क्वायर ए का मान कितना है 60, यहाँ है 3 माइनस साइन ए का मान कितना है 60, साइन ए का मान कितना है 60, साइन ए का मान कितना है 60। तो लिखेंगे यहाँ साइन 60, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से चलते हैं, देखो यहाँ से साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान, साइन 60 का मान क्या होता है और √3 का 2, क्या होता है चलो √3 का 2। यहाँ मूल्य पे स्क्वायर है इसका, तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। यहाँ देखो तो बाई, यहाँ क्या होता है 3 और माइनस 3 माइनस साइन ए भी स्क्वायर है, तो साइन कितना है, साइन 60 का मान कितना है √3 का 2, अब मूल्य पे स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो अब गुना करेंगे तो स्क्वायर से रूट तक कैंसिल हो गया, लेकिन ये स्क्वायर वाई इसके ऊपर रहेगा इसके मूल्य पर, तो यहाँ से 3 और इसके स्क्वायर रहेगा तो 2 दूना का 4, यहाँ बाई है तो बाई, यहाँ से 3 और इससे कैंसिल आउट, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 3 होकर करेगा, लेकिन इसको भी इसका मूल्य भी स्क्वायर रहेगा तो 2 दूनी का 4, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाइए, तो ये हो गया 3/4 अब बट्टा, अब करेंगे इसके नीचे एक छिपा है तो करेंगे 4×3 का 12, बोले ना 30 गुना कर देने का 4×3 12, और एक से करेंगे तो 3 एकम 3 माइनस माइनस लगा देंगे, और नीचे वाला गुना कर लेंगे 4 एकम 4, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ आ जाइए, तो हो गया 3/4, 3/4 अब 12 में से 3 निकला कितना बचा 9, और नीचे क्या है 4, नीचे क्या है 4। अब इसको क्या करेंगे पलटी मार देंगे, और जब पलटी मारेंगे यहाँ बना देते हैं, जब पलटी मारेंगे तो 3 होगा 3/4, और गुने 4 कहाँ जाएगा, ये पलटी मारे के ऊपर चला जाएगा, तो 4/9, 4/9, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 एकम 3, 3×3 9 आ गया 1/3 आंसर, 1/3 आंसर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और इसको क्या कीजिए बार बार रिविजन करते रहिए। चलिए दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दिया है 2a इकाई है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बनाने से पहले गिवन डेट, क्या लिखेंगे गिवन डेट, क्या लिखेंगे गिवन डेट। गिवन डेट का मतलब क्या होता है दिया है, क्या होता है दिया है।
टेंशन लिखेंगे गिवन डेट क्या दे दिया है, समबाहु त्रिभुज का भुजा, समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया है, भुजा कितना है 2a इकाई, कितना है 2a इकाई। तो कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, क्या होता है छोटू √3/2 भुजा स्क्वायर। तो √3 तो √3 हो जाएगा, यहाँ 4 है भुजा स्क्वायर, तो भुजवा कितना है 2a, कितना है 2a, तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए √3/4 जब स्क्वायर करेंगे तो दो दूनी का 4 हो जाएगा, कितना होगा 4, ए पर है तो ए स्क्वायर, ए पर है तो ए स्क्वायर, ये 4 से 4 क्या होगा कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, बच क्या गया देखो तो ए स्क्वायर रूट का 3, ए स्क्वायर रूट का 3 क्या बच गया ए स्क्वायर रूट का 3। तो पूछा गया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ए स्क्वायर रूट का 3 एस इकाई लिख देंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर है कि दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का किसका वर्गों का योगफल 365 है। तो लिखेंगे इधर सबसे पहले लिखेंगे माना, लिखेंगे आंसर, लिखेंगे माना, लिखेंगे माना कि पहला पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक x, तो दूसरा, तो क्या लिखेंगे तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x प्लस का 1, दोनों दो लगातार करना है तो एक x प्लस 1। लेकिन यहाँ देखो तो कहा है कि वर्गों का योगफल, तो इसका वर्ग का योगफल है, दोनों का वर्गों का योगफल, तो x प्लस 1 और पहला क्या है x, ये दोनों का वर्गों का, ये दोनों का वर्गों का योगफल कितना दिया है 365, कितना दिया है 365। यहाँ 2x² प्लस का 2x, देखिए तो 365 में से 1 जाएगा, माइनस का 364 इक्वल टू का 0, यहाँ से 2 कॉमन छाटेंगे तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2x² प्लस यहाँ से 2 खींचिए लिए तो बचा क्या x, इसमें से 2 से डिवाइड करो तो 1 8 दूने का 16 और 2 दूने का 4, 182 इक्वल टू का 0। अभी गुना में इधर जाएगा तो भागा में, भागा में जाके 0 हो जाएगा, तो बचेगा पूरा x² प्लस का x माइनस 182। इसका क्या करना है गुणनखंड करना है, तो इससे दोनों पदों का फर्स्ट और लास्ट में गुना करके ऐसे तोड़ो या घटाओ, तो जोड़ने पर क्या आ जाए, जोड़ने पर बीच का पद आ जाए, तो हम तोड़ेंगे किसमें x², तो इसको तोड़ेंगे एक 14 होगा, तो 14 एक लेंगे माइनस x, देखो तो 14 में से 13x घटाएंगे तो क्या बचेगा x बचेगा, गुना करेंगे तो 182 माइनस में आ जाएगा, और माइनस कितना, माइनस कितना 182 इक्वल टू का 0। तो 4 टर्म हुआ तो 2 टर्म को एक साथ लेंगे, तो x² प्लस का 14x को एक साथ ले लेंगे, और माइनस है तो 13x माइनस बाहर है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 182 इक्वल टू का 0, 182 इक्वल टू का 0। यहाँ से निकालेंगे x कॉमन निकलेगा, तब बचेगा x प्लस का 14 और माइनस यहाँ से निकालेंगे 13, तो यहाँ से बचेगा x प्लस का 14 इक्वल टू का 0। अब तुम लोग से बोले जब भी घर वाला बराबर हो जाए तो समझना क्या है तुम्हारा गुणनखंड सही है, तो घर वाला दोनों बराबर हो गया, तो एक घर वाला में से एक घर वाला ले लेंगे, x प्लस का 14 ले लेंगे, और एक बाहर वाला ले लेंगे x माइनस का 13 ले लेंगे, x माइनस का 13 ले लेंगे। अब लिखेंगे कि जब, क्या लिखेंगे जब, लिखेंगे जब x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 14। फिर लिखेंगे तो कहां से आ जाएगा, देखिए एगो घर वाला के घर में 2 है तो घर वाला ले लेंगे, अब बाहर वाला ले लेंगे, तो लिखेंगे जब x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 14। अभी लेंगे, लिखेंगे इसको भी लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे जब x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना 13। तो ये देखिए तो ये पॉजिटिव में है ये माइनस में है, ये पॉजिटिव में ये माइनस में, ये पॉजिटिव में ये माइनस में,
ई पॉजिटिव में, ई माइनस में, तो क्या करेंगे, लिखेंगे ऋणात्मक मान अमान्य होगा। ऋणात्मक मान्य क्या होगा, अमान्य। ऋणात्मक मान अमान्य है, अमान्य है, अमान्य। तो x इक्वल टू कितना लेंगे, 13। x इक्वल टू कितना लेंगे, 13। तो पूछा है ये फल इतना है, तो दोनों क्या करना है, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो एक हो गया 13, तो एक x प्लस 1 है, तो 13 जोड़ 1 इक्वल टू 14। 14 और 13, 14 और 13। आशा करते हैं समझ में आया होगा। कल लेकर आ रहे हैं आप लोग के लिए पूरे फॉर्मूला, पूरे मैथ का फॉर्मूला।